जंगल में रथ आगे बढ़ रहा था और मैं इस दुविधा में थी कि माता के जाने के पश्चात क्या करूँगी। बहुत उधेड़बुन के दौरान मैं इस नतीजे पर पहुँची कि यदि इस बार मुझे माता का वियोग में रहना पड़ा, अगर एक बार फिर मुझे उनसे जुदा होना पड़ा, तो केवल मृत्यु ही मेरे सामने एक मात्र रास्ता था। उनके निष्कासन के समय मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य उनकी प्रतीक्षा करना था, और अब जब वे फिर से मुझसे दूर जा रही थीं, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। मैं अपने चेहरे के उदास भावों को छिपा नहीं सकती थी। जब मैं कक्ष में पहुंची, माता ने चहक कर कहा, सोमा, तुम मृत्यु के प्रति चिंतनशील क्यों हो? मैं उनसे कुछ नहीं छिपा सकती थी, क्योंकि मेरे जीवन का अन्य कोई उद्देश्य ही नहीं था। माता, आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरे अस्तित्व का कोई और उद्देश्य नहीं है। अगर हमें जुदा होना ही है तो। माँ सीता मुस्कुराकर मुझसे बोली, किसने कहा कि हमें जुदा होना है? ये अलगाव केवल मेरे और श्री राम के मध्य है। मैं हैरानी से माता की ओर देख रही थी। माता, मैं साथ आ रही हूँ। माता ने सिर हिलाया और स्वीकृति दी। मैं तुम्हें और अधिक सहने के लिए नहीं कहूँगी सोमा। पहले ही तुम मेरे लिए बहुत से कष्ट उठा चुकी हो, बस अब और नहीं। मेरी आंखों में प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती थी। माता के साथ वन में रहना कहीं अधिक सुखद था महल में रहने के, जहाँ मैं उन्हें देख नहीं सकती थी, उनका संसर्ग अनुभव नहीं कर सकती थी। इतनी सारे राजमहल और औपचारिकताओं के साथ नहीं, मुझे माता का साथ सबसे अधिक प्रिय था, चाहे जंगल में ही हो। और इस प्रकार सुनिश्चित हुआ कि माता आश्रम में अपनी कुटिया में रहेंगी, जिसे श्री राम ने उनके लिए निर्धारित किया था, जो ना बहुत दूर थी और ना बहुत पास। एक सुंदर वन में जो प्राकृतिक संपदा से भरपूर था, जो माता को आनंद देता, प्रसन्नता देता, और जो उनकी प्रिय नदी भागीरथी के निकट था। किंतु कोई विशेष समय तय नहीं हुआ और महल में ही बच्चे माता के गर्भ में विकसित हो रहे थे। एक शाम मैं माता के साथ छज्जे पे बैठी उनके चरण दबा रही थी, जिनमें गर्भावस्था के कारण सूजन आ गई थी। तभी श्री राम और उनके समीप आकर बैठ गए। मैं वहाँ से जाने लगी, किंतु माता ने मुझे मालिश जारी रखने का निर्देश दिया। जब उन्होंने बातचीत आरंभ की तो मैंने ध्यान दिया कि वे सरलता से एक दूसरे के वाक्य पूरे कर रहे थे और बड़ी सहजता से एक दूसरे के विचार समझ रहे थे। ये इतना स्वाभाविक था कि शायद उनका इस पर कोई ध्यान ही नहीं था। वे किसी न किसी मामले पर विचार विमर्श कर हंस रहे थे और दोनों के बीच इतनी प्रसन्नता और आनंद झलक रहा था कि मैं अचंभित होकर उन्हें देख रही थी। फिर अचानक हंसना रुक गया और दोनों शांत हो गए। ये शीघ्र ही होगा, माता ने कहा, बच्चों के जन्म से पूर्व। श्री राम ने सिर हिलाया। मेरे भीतर सिरन दौड़ पड़ी। मैं सोचती हूँ अच्छा रहे यदि भ्राता लक्ष्मण हमें ले जाएं, माता ने शांत स्वर में कहा। कल प्रातः भोर होने से पूर्व, जब सब लोग नगरवासी सो रहे हों। माता सीता ने अपना निर्णय श्री राम के समक्ष रखा। क्या तुम तैयार हो सीता? श्री राम ने माता सीता का हाथ थाम कर पूछा। माता ने सिर हिलाया और बड़े स्नेह से श्री राम से कहा, और आप? हमें स्मरण रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे अंततः क्या सामने आएगा। ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति की मुक्ति इस ब्रह्मांड में बहुत अधिक आनंद का प्रसार करेगी। मैंने ये भी जाना कि इसके और भी कई उद्देश्य हैं। हम पूरी दुनिया के सामने, मानवता के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ कोई दूरी संभव ही नहीं है। जहाँ राम है वहाँ सीता है, और जहाँ सीता है
वहाँ राम है। ये दुनिया को हमेशा हमारा संदेश याद रहेगा। महल में रहकर ऐसा करना सहज होता, किंतु अब संसार ये जान जाएगा कि भौतिक दूरी एक भ्रम है, छलावा है। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ कोई दूरी नहीं होती, वहाँ समय नहीं होता, वहाँ हमेशा एकात्मता होती है, एक भावना होती है, एक प्रेम होता है, एक ऊर्जा होती है। यही सच्चे प्रेम का लक्षण है। ये प्रेम की उच्चतम उत्कृष्टता इसे इस भौतिक जगत पर हम आज एक उदाहरण के रूप में प्रक्षेपित कर रहे हैं। एक दिन जब हम यहाँ पर नहीं होंगे, सारी मानवता को इससे प्रेरणा मिलेगी, संदेश मिलेगा। श्री राम धारा प्रवाह व्यक्त कर रहे थे। फिर माता ने मुझे वहाँ से चले जाने का संकेत किया। इसके बाद उनके बीच क्या वार्तालाप हुआ मैं नहीं जानती। मैं पूरी तरह नहीं कह सकती कि महल में और प्रजा आदि में इस विषय पर क्या कहा गया। शायद ये कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और विश्राम के लिए शांत वन का वातावरण माता के लिए आवश्यक था। कभी जानने का विचार भी मेरे मन में नहीं आया। मेरे और माता के लिए एक नए अध्याय का आरंभ होने जा रहा था और मैं उसे आलिंगित करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक थी। सोमा ने अपनी कहानी को विराम दे दिया और हम सबको पीने के लिए जल दिया। थोड़ी देर बाद सोमा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। वन में हमारे आगमन के पश्चात प्रथम व्यक्ति जो हमसे मिलने आए वे थीं श्री राम की बड़ी बहन शांता। एक दिन माता कुटिया के द्वार पर खड़ी थीं। अचानक उन्होंने एक स्त्री को वहाँ आता हुआ देखा। उस महिला के वस्त्र गेरुए थे और उन्हें देखते ही माता के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। वे उनका स्वागत करने के लिए लपक पड़ी। इससे पूर्व माता केवल एक बार शांता बहन से मिली थी, उनके विवाह के उपरांत। श्री राम के जन्म के पूर्व महारानी कौशल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया था जिनका नाम था शांता। उनका विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ हुआ था, जो उनकी इच्छा से नहीं था। उन्हें महल के सभी सुख वैभव त्याग कर सन्यासियों की तरह तपस्वी जीवन व्यतीत करना पड़ा। अयोध्या से बहुत दूर मुश्किल से उन्हें अपने परिवार से मिलने का अवसर मिलता और वे भी उनके विषय में अधिक चर्चा ना करते। लगता मानो सब ने उन्हें भुला दिया था, सिवाय उनकी माता महारानी कौशल्या के जो उन्हें मिलने के लिए तरसती रहती थी। राम के बचपन में शांता उनकी आदर्श थीं। वे अक्सर उनके बालपन में सपनों में आया करती, इसलिए इन दोनों भाई बहनों में विशेष घनिष्ठता थी। जब बहन शांता ने श्री राम और सीता के वन से आगमन का समाचार सुना, वे आने की तैयारी में जुट गईं, किंतु देर हो गई। फिर जब उन्होंने माता के वन गमन की बात सुनी तो वे विचलित हो उठीं और शीघ्रता से उनसे मिलने के लिए वन में पहुंच गईं। उन्होंने आते ही माता को हृदय से लगा लिया। फिर नाराज़गी जताते हुए कहा, क्यों सीता, तुम यहाँ हो, अपने महल में, अपने वास्तविक महारानी के स्वरूप में क्यों नहीं? आइए दीदी, आप बहुत लंबी यात्रा करके आई हैं, पहले कुछ खा पी लीजिए, फिर हम बैठकर बात करेंगे। माता सीता का चेहरा तेज से दीप्त था। माता के जोर देने पर बहन शांता ने उनकी सेवा स्वीकार की। भोजन समाप्ति पर माता ने उनका हाथ अपने हाथ में ले गंभीरता से कहा, चलिए मैं आपको अतीत में ले चलती हूँ और वर्तमान की स्थिति का कारण समझाती हूँ। वे दोनों ध्यान में मग्न हो गईं। बाद में माता ने मुझे बताया कि ध्यान के द्वारा उन्होंने दीदी को भूतकाल में घटित ऋषि भृगु की कहानी के दृश्य दिखाए थे कि किस कारण नारायण को ऋषि भृगु ने श्राप दिया था, जिसके कारण वर्तमान में यह घटना घटित हुई थी। यह अनुभव करने के पश्चात बहन शांता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, तुमने भी अभिशाप को स्वीकार कर लिया।
माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आपने अपने पति के तपस्वी जीवन को स्वीकार नहीं किया और महल के सभी सुख ऐश्वर्य नहीं त्यागे दीदी? मेरे यहाँ होने के और भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिनका जवाब समय देगा। मेरी संतानें भी मेरी ही तरह वन में स्वच्छंद घूमेंगी। महल के प्रतिरोधों के बीच विलासिता में उनका लालन पोषण नहीं होगा। मैं उन्हें बचपन से ही उच्च कोटि की शिक्षा देना चाहती हूँ जो महल में रहकर संभव नहीं थी। आप ये सब अच्छी तरह समझती हैं। मैं उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे बचपन से सृष्टि की सेवा का भाव अपने अंदर धारण करें। बाद में उनके पास बहुत लंबा समय होगा अपने शक्तिशाली वैभवपूर्ण जीवन को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करने के लिए। विश्व का कल्याण आपके माध्यम से, आपके बलिदान से होगा सीता। किंतु मुझे दुख है, अयोध्या अपनी स्त्रियों का सही सम्मान करना नहीं जानता। क्षोभ में भरकर शांता माँ ने कहा। माता ने शीघ्रता से अपना हाथ बहन शांता के होठों पर रख दिया और उनकी बात काटते हुए ज़ोर से कहा, ऐसा मत कहिए दीदी। फिर कोमल स्वर में सीता ने कहा, दीदी आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं जिनका श्री राम इतना सम्मान करते हों। हमारे इस लंबे सफ़र में अक्सर राम अपने भाइयों के विषय में बहुत प्यार व कोमलता से बात करते हैं, किंतु जब आपकी बात आती है उनका स्वर, व्यवहार, आचरण एकदम से बदल जाता है। उन्होंने कहा कि आपने हमारे 14 वर्षीय वनवासी जीवन को सहजता प्रदान की। ये आपकी वजह से ही संभव हो पाया। वन की कठिन यात्रा के समय वे अक्सर आपको स्मरण करते थे, कभी बिना भोजन, बिना किसी आश्रय, बिना किसी कुटिया के। आप उनके जीवन का आदर्श हैं। एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, ये आपने हमें सिखाया। वे अक्सर कहते हैं कि मैं उन्हें आपकी याद दिलाती हूँ। एक मधुर मुस्कान बिखेरते हुए माता सीता बहन शांता की ओर घूमी और बोली। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि इससे बड़ा सम्मान व प्रशंसा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अब शांता ने माता के मुख पर हाथ रखते हुए कोमलता से कहा, ऐसा न कहो सीता। माता ने उनका हाथ हटाते हुए स्थिर स्वर में कहा, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि उनके भाइयों और उनका कार्य दुनिया के लिए दृश्यमान होगा, जिसे सब देख पाएंगे, किंतु आपका और मेरा कार्य अज्ञात रहेगा। हमने जो किया वह अदृश्य जगत के लिए अनिवार्य था, जिसके विषय में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। क्या सच में यही हम नहीं चाहते दीदी? पर्दे के पीछे रहकर जो कार्य हम विश्व के कल्याण हेतु कर सकते हैं, उसे चुपचाप करते रहें, बिना किसी अभिनंदन या जय जयकार के। क्या हमने वही मार्ग अपने लिए स्वेच्छा से नहीं चुना? बहन शांता ने सहमति से अपना सिर हिलाया। श्री राम मुझे बताते थे कि किस प्रकार आप उनके सपनों में आया करती थीं जब वे बालक थे, और इस प्रकार उन्हें अपनी बड़ी बहन के बारे में सब पता चला था। शांता दीदी के चेहरे पर वैभव भरी हुई एक मुस्कान व्याप्त थी। हम एक दूसरे से स्वप्न के माध्यम से संपर्क किया करते थे। ये छोटा सा बालक आकर मुझे सिखाया करता था। इस प्रकार हम दोनों के बीच प्रेम और बहुत घनिष्ठता बढ़ गई थी, जबकि वास्तव में हमारा मिलना जुलना भौतिक दृष्टि से नितांत असंभव या बहुत कम था। शांता बहन ने माता सीता को बताया, मैं जानती हूँ महाराज दशरथ के जीवन के अंतिम दिनों में आप उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए उनके पास थीं। उनके सभी पुत्र बाहर चले गए थे, किंतु आपने आकर उनको सांत्वना दी, उनका हाथ थामा और उन्हें यथासंभव ढांढस बढ़ाया, जिससे परिवार के बिखरने की जो गहन पीड़ा उनके हृदय में थी वो कुछ कम हो सकी और वे शांति से इस दुनिया से विदा ले सके। जब श्री राम ने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा कि वे इसके लिए आजीवन आपके आभारी रहेंगे।
पिताजी की अंतिम घड़ी में आपने उन्हें शांति दी जो वे नहीं कर सके, और मैं जानती हूँ कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दीदी, आपके त्याग श्री राम या मुझसे छिपे हुए नहीं हैं। अपने भावों को छिपाने का संघर्ष करते हुए उन्होंने पूछा, तुम यह सब जानती थीं? माता ने स्वीकृति में सिर हिलाया। पिताजी के देहांत के उपरांत इस बात ने राम को बहुत शांति पहुंचाई कि आप महाराज की मृत्युशैया पर उनका साहस बढ़ाने के लिए उनके निकट थीं। माता सीता ने कहा, आपकी विनम्रता मुझे आपके सम्मुख आपकी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बारे में कुछ भी नहीं कहने देगी, किंतु बहन, मेरे लंका पहुंचने के बाद और सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी के समय मैंने आपको अन्य सभी महान साध्वियों के साथ उपस्थित देखा था। वो सभी साध्वियाँ ऋषिकाएँ जो लंका में मुझे सांत्वना देने के लिए वहाँ पहुँची थीं। आप भी वहाँ थीं, सबके पीछे एकदम आखिर में। आपकी विनम्रता ने आपको आगे नहीं आने दिया, किंतु मैंने आपको देखा और आप नहीं जानती कि आपकी उपस्थिति से मुझे कितना धैर्य, कितनी शांति प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आपके माध्यम से श्री राम ही मुझ तक पहुँच गए थे। मैं इसके लिए सदैव आपकी आभारी रहूँगी। लंका के उस समय को याद कर माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं वही थी। सीता उन्हें प्रगाढ़ प्रेम के सुदृढ़ भाव से माता की आंखों में देखते हुए कह रही थी। मैं ध्यानमग्न थी जब पार्वती माँ का संदेश मुझे मिला। इस संदेश की तरंगें संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त थीं। मैंने महसूस किया मेरी आत्मा मेरी देह से बाहर आ गई थी, और इससे पहले मैं कुछ जान पाती, मैं उन महान महिला विभूतियों के मध्य में थी। मैं उन आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महान ऋषिकाओं के सानिध्य में बैठने के योग्य नहीं थी, किंतु मेरा हृदय मुझे निरंतर तुम्हारे व राम की ओर आकर्षित करता था। मेरा ध्यान तुम्हारे वनवास के उन 14 वर्षों में लगातार तुम्हारे साथ विद्यमान था, और उस वनवास व कैद की अवधि में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें मैंने आपके लिए प्रार्थना ना की हो और अपने ध्यान व पुण्य कर्मों का फल आपकी सुरक्षा हेतु परमात्मा को समर्पित ना किया हो। आपने लंका में जो यातना सही है वो हम सब के लिए पीड़ा का विषय था सीता। यही कारण था कि ब्रह्मांड के दृश्य अथवा अदृश्य विभिन्न भागों से अनेकों साधक महिलाएं आपके चारों ओर आकर एकत्रित हो गई थीं, अपना समर्थन देने और आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से दुनिया को लाभ मिलने जा रहा था। आपने और श्री राम ने मिलकर धरती के अंधकार को दूर किया, जिससे नए प्रकाश का उदय हो सका, प्रेम के प्रकाश का। माता ने कोई उत्तर शांता बहन को नहीं दिया। कुछ क्षणों के लिए पूरी कुटिया में मौन व्याप्त हो गया। कुछ समय बाद माता ने अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हुए चहक कर कहा, वो समय व्यतीत हो गया। आप मुझे इन दोनों बालकों के जीवन व चरित्र निर्माण के विषय में योजना बनानी है। आपका मार्गदर्शन मुझे चाहिए। माता ने हामी भरी। प्रसव के लिए मुझे तुम्हारे साथ ही रहने दो सीता, बहन शांता ने कहा। शांता दीदी, वैसे भी मेरे साथ इस समय कोई भी रहने वाला नहीं है। कृपया आप यहीं रुकिए और श्री राम की संतानों को दुनिया में लाने में मेरी सहायता कीजिए। और इसलिए शांता दीदी हमारे साथ रुक गईं, सोमा ने बताया। माता के प्रसव में उन्होंने पूरी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सबसे पहले उन्होंने ही दोनों बालकों को जन्म के उपरांत गोदी में बिठाया।
पहली बार मैंने जाना कि वे माता की कितनी निकट थीं। माता उन्हें बड़ी बहन व तपस्विनी दोनों रूपों में बहुत स्नेह करती थीं, बहुत सम्मान करती थीं। उन 14 वर्षों के वनवास के काल में माता ने अपना अधिकतर समय ऋषिकाओं के साथ ही व्यतीत किया था और उस समय को वो बहुत गहराई से अनुभव करती थीं, बार बार याद करती थीं। शांता दीदी ने पुरानी याद ताज़ा कर दी थी। वे अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करती और बाकी समय आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करती। कभी कभी घंटों बीत जाते और वे दोनों अपने वार्तालाप में निमग्न रहती। बच्चों के जन्म के बाद माता की बहन उर्मिला अयोध्या से आ गई उनके साथ रहने के लिए, और शांता दीदी का वो जाने का समय था और वे और माता दोनों बहुत स्नेह से गले मिले और बहुत ही प्रेम के साथ एक दूसरे को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा, दीदी मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपका शुक्रिया करने के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी बहन व मित्र मिली। बहन शांता ने भी बहुत कोमलता से उत्तर दिया, और ये संसार आपको पाकर भाग्यशाली हो गया है सीता। एक दिन यह सारी दुनिया जान जाएगी कि आपकी महिमा कैसी है और वास्तव में आप कौन हैं। बहन शांता ने कहा। इस पल की कोमलता से मैं भी भावुक हो उठी। जैसे वो दोनों साथ में खड़ी थीं, बिछुड़ने की पीड़ा बहुत कष्टदायक थी। अंततः एक अंतिम बार माता की आंखों में देखते हुए बहन शांता मुड़ी और अपने घर की यात्रा के लिए लंबे कदम बढ़ाते हुए वन में आगे निकल गईं। हमने देखा कि उन्होंने जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर अपना रास्ता खुद बना लिया था और अब हम उनकी पतली आकृति नहीं देख सकते थे। इस दुनिया से जाने से पूर्व बस एक बार और माता उनसे मिल सकी। बाद में उसी रात्र माता ने मुझसे कहा, ये दुनिया बहन शांता को भूल जाएगी। उनके भाइयों के पौरुष की महिमा लंबे समय तक याद रखी जाएगी, किंतु बहन शांता की महानता सबकी दृष्टि से ओझल हो जाएगी। किंतु मैं उनको हमेशा अपने हृदय में धारण करूंगी और उनसे स्नेह हमेशा करती रहूंगी। अपने आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक से जो उन्होंने इस परिवार के लिए किया है, ये कोई नहीं जान सकता, किंतु भविष्य में भी वो अनेकों सौभाग्य हम सभी के लिए लाता रहेगा। बाद में मैंने माता से पूछा, क्या बहन शांता के लिए अकेले वन में इतनी दूर यात्रा पैदल तय करना सुरक्षित था? माता मुस्कुराईं और सिर्फ इतना कहा, उनके पास अनेकों रहस्यमयी शक्तियाँ व सिद्धियाँ हैं सोमा, वो श्री राम की बहन हैं। इसके कुछ ही समय पश्चात श्री राम अपने बच्चों से मिलने आ पहुँचे। त्रिलोक में उस आनंद की लहर फैल गई जब उन्होंने पहली बार उन दोनों नन्हे प्यारे राजकुमारों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। इस अभूतपूर्व खुशी की लहर सभी आयामों में सब तरफ व्याप्त हो रही थी।